अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइव इनटू स्किल्स। तो आज मैं नए सेटअप के साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी सेटअप को मैनेज करते हुए मुझे थोड़ा टाइम लग गया है और कुछ मैं होम से अब हॉस्टल शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन हो गई थी, तो टाइम लग गया थोड़ा सेटअप करते करते। तो आज फाइनली भी मैंने वीडियो बना लिया थे। तो चले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे HTML के अंदर टेबल्स बनाना। टेबल्स आपने यूज़ की होंगी मुख्तलिफ, उसमें सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या वर्ड में भी आपने टेबल्स यूज़ की होंगी। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में अक्सर ही हम यूज़ करते हैं टेबल्स को। तो वो टेबल आपने HTML में कैसे क्रिएट करनी है, तो आज हम ये देखेंगे। मैं आपको HTML टेबल्स का ओवरव्यू दिखा देता हूँ इधर। तो ये देखें, आपको टेबल शो हो रही है। इस तरह की टेबल्स हम यूज़ करते हैं अपनी अक्सर डेली की रूटीन्स में यूज़ करते हैं टेबल्स को। तो इससे अब हम देख लेते हैं कि HTML की जो टेबल्स होती हैं इनमें टर्मिनोलॉजीज जो हैं, यानी कि टर्म्स हम यूज़ करते हैं, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी टर्म हम किस यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखें, जो ऊपर टेबल में टॉप पर एक जो ग्रे कलर की बार है या रो इसे कह लें, तो इसे हम यानी कि जो टॉप पर रो होती है इसे हेडर कहते हैं टेबल का। और उसके नीचे जो जितनी भी यानी कि रोज होती हैं वो सिंपल रोज ही उन्हें कहते हैं। बेसिकली हेड भी रो है, लेकिन इसे हम नेम देते हैं क्योंकि ये टॉप पर होती है, तो इसलिए हम टेबल का इसे हेड कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि HTML में आपने टेबल्स को कैसे लगाना है। तो टेबल्स यूज करने के लिए आपने सबसे पहले टेबल का टैग ऐड करना है। टेबल का टैग आप ऐड करेंगे इधर, और उसके बाद टेबल रो का आप एक यानी कि टैग देंगे। टेबल रो बेसिकली हमने जो पहले देखी कि एक पूरा बार शो हो रहा था, वो टेबल रो थी। तो वो डिफाइन करने के लिए हम एक टेबल रो TR के नाम से टैग इसे कहते हैं, टेबल रो होता है ये, तो ये यूज करेंगे। और आपने देखा होगा कि हर एक रो के अंदर मुख्तलिफ सेल्स थे, यानी कि सेल 1, सेल 2, सेल 3। तो उसे हम HTML में टेबल डाटा कहते हैं। तो एक सेल डिफाइन करने के लिए आपने TD का टैग लगाना है, जिस तरह कि आपको ये स्क्रीन पर शो हो रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत गलती कर गया हूँ। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये टेबल TD यानी कि टेबल डाटा इसे कहते हैं, लेकिन अगर आपकी ये हेड है यानी कि जो टॉप वाली रो है, तो उसमें आप TD की जगह TH देंगे। TH यानी कि टेबल हेड। तो यहाँ पर टेबल हेड देंगे, उसका कॉलम नेम आप जो देना हो, जिससे हम मुख्तलिफ उसमें देखते हैं टेबल्स में एक और होता है कि नेम होता है, फिर रोल नंबर, मार्क्स, सब्जेक्ट नेम, इस तरह टेबल बनी होती है। तो ऊपर जो हम यानी कि डिफाइन करेंगे, टेबल के टॉप कॉलम पर लिखा हुआ आएगा कि नेम, रोल नंबर, मार्क्स या सब्जेक्ट। तो वो हम टेबल TH यानी कि टेबल हेड के अंदर डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया। अब उस टेबल एक हेड हमारी डिफाइन हो गई, जो यानी कि हेड वाला रो था वो। अब उसके नीचे जो भी आपने रोज जितने भी ऐड करने होंगे, तो फिर हम उतने टेबल रो के टैग लगा लेंगे। और हर टैग के अंदर जो एक कॉलम हमने देना है, यानी कि अब कॉलम 1 था जो नेम का कॉलम है, उसके अंदर हमने कोई डाटा ऐड करना है, तो टेबल डी यानी कि टेबल डाटा TD के नाम से आप टैग लगाएंगे, और उसमें आप टैग यानी कि जो भी आपने डाटा लिखना है वो आप डाटा लिख देंगे। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पर आपको ये शो हो रहा है। तो पहले मैंने टेबल TR देकर यानी कि टेबल एक हेड बनाया, तो उसके अंदर TH के टैग दिए और कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम, यानी कि 3 कॉलम्स नेम के 3 कॉलम्स बना लिए। तो अब नीचे जब TR यानी कि टेबल रो का हम टैग लगा रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने टेबल डाटा यानी कि TD का टैग लगाया है, और उसके अंदर हम डाटा दे रहे हैं कि कॉलम 1 डाटा, कॉलम 2 डाटा और कॉलम 3 डाटा। तो इस तरह ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। इसमें हमारे पास 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स की टेबल हमारे पास ये क्रिएट हो गई। तो ये देखें, आपको अब मैं दिखा देता हूं। तो ये टैग होगा यानी कि TH टेबल का जो टैग है ये हेड के अंदर डिफाइन होंगे, और जो TD का है यानी कि टैग है ये रोज हैं सारी। तो अब हम एक प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं। तो जी वेलकम बैक। तो मैंने ये VS कोड अपने फोल्डर में ओपन कर लिया और एक HTML की फाइल बना ली जिसका नाम है tables.html, और इसे मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर कर लिया है, और यहाँ पर ये देखें क्रोम में मैंने ओपन कर लिया है फाइल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, मैं यहाँ पर लिखने से, कोई टेबल क्रिएट करने से पहले एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैं P का टैग लगाऊंगा इधर और लॉरेम लिखूंगा। लॉरेम मैं 100 वर्ड्स का ले लेता हूँ। लॉरेम 100 करके इंटर करूंगा, तो ये लॉरेम इप्सम डमी टेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास। तो सेव कर देख लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये लॉरेम इप्सम आ गया 100 वर्ड्स का मेरे पास। तो अब मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ पर टेबल आ जाए। तो अब हम टेबल क्रिएट कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल का टैग लिखाऊंगा। तो आप थोड़ा सा भी लिखेंगे TA या TABLE, यानी कि थोड़े से लफ्ज लिखेंगे, तो आपके पास ये टेबल के
यानी कि मेट आ जाएगा, तो इस पर इंटर करेंगे तो टेबल का टैग लग जाएगा आपके पास। ये कैसे आ रहा है मेरे पास? ये मेरे पास बेसिकली एक्सटेंशन इंस्टॉल है, तो ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, तो वो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर टेबल हेड पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो अच्छा, अब हम यहाँ पर सोच लेते हैं कि किस तरह की हमने टेबल बनानी है। तो मैं टेबल बना लेता हूँ कि एक मैं उसमें नंबर दूंगा, नंबर के बाद नेम होगा, नेम के बाद मैं एक यानी कि कोई भी रोल नंबर चले स्टूडेंट का ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एक टेबल रो डिफाइन करेंगे, और उसके अंदर अब हेड है तो हेड के लिए हम TH यानी कि टेबल हेड का टैग लगाएंगे। तो यहाँ पर ये लगाएंगे, मैं यहाँ पर दे देता हूँ रोल नंबर, और इसके बाद एक और टेबल हेड का टैग लगाता हूँ और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, और एक और टेबल हेड का नेम टैग लगा लेते हैं और यहाँ पर दे देते हैं हम मार्क्स दे देते हैं। तो मैं ये देखिए ओपन करूंगा तो ये 3 मेरे पास कॉलम्स आ गए हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो अब हमने ये देखें जस्ट एक ये टेबल क्रिएट हो गई है, इसमें ये 3 कॉलम्स ऐड हो गए। तो अब हमने यहाँ पर डाटा ऐड करना है, तो डाटा के लिए हमने पढ़ा था कि टेबल रो देंगे और उसके अंदर TD के टैग्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टेबल रो एक और बना लेते हैं और इसके अंदर टेबल डाटा दे देते हैं। टेबल डाटा यहाँ रोल नंबर मैं 01 कर देता हूँ, और एक और टेबल डाटा लगाते हैं, नेम दे देता है मैं अहमद दे देता हूँ, और एक और टेबल डाटा लगा लेते हैं, और यहाँ पर मार्क्स इसके दे देते हैं 80 दे देते हैं। सेव करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये डाटा ऐड हो गया है, 01 रोल नंबर है, अहमद नेम हो गया और मार्क्स 80 हो गए। अच्छा, अभी हम इसे स्टाइल करते हैं, लेकिन आप पहले हम इसमें डाटा ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके, अच्छा ये शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, आप ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे, रो सेलेक्ट करेंगे, जो भी यानी कि डुप्लीकेट करनी है, आप आल्ट और शिफ्ट का बटन दबाकर एरो वाला बटन दबाएंगे, तो आप एरो नीचे करेंगे यानी कि जो डाउन वाला एरो बटन है तो वो यानी कि प्रेस करेंगे तो आपकी यही ऊपर वाली जो यानी कि रो आपने सेलेक्ट की थी वो कॉपी हो जाएगी और नीचे यहाँ पर पेस्ट भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी कि डुप्लीकेट इसे कहते हैं। तो जितनी दफ़ा आप ये दबाएंगे उतनी दफ़ा ये डुप्लीकेट होती जाएगी। सेव करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया। मैं थोड़ा सा इन्हें चेंज कर लेता हूँ, 01 यहाँ पर 02 कर देते हैं, और अहमद की जगह अहमद रजा कर देते हैं, मार्क्स मैं 70 कर देता हूँ, और 3 हो गया यहाँ पर। यहाँ पर हम अली का नाम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरी थोड़ी टच टाइपिंग अच्छी नहीं है तो बेयर करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा कभी उधर देखूंगा कभी इधर देखूंगा। अच्छा जी, मार्क्स इसके मैं 90 कर देता हूँ, और रोल नंबर 4 कर देते हैं, यहाँ पर उस्मान कर देते हैं, और मार्क्स इसके 85 कर देते हैं। सेव करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे सारा वो हो गया। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर हमने तो टेबल्स देखी थी कि उनका बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर देने के लिए आप टेबल के टैग में जाएंगे, टॉप पर जो हमने टेबल का टैग लगाया था, तो टेबल के टैग में आप बॉर्डर का एट्रीब्यूट देंगे, बॉर्डर लिखेंगे तो आपको ये थोड़ा सजेस्ट भी कर देगा बॉर्डर, और यहाँ पर आप बॉर्डर दे दें 1 पिक्सल का, यानी कि बॉर्डर आपने लगाना है। तो ये देखें 1 पिक्सल का ऐड हो जाएगा। आपने इसे थोड़ा यानी कि बॉर्डर जो है थोड़ा मोटा करना है, तो इसके हम 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा बॉर्डर मोटा हो जाएगा। अच्छा, ये देखें यहाँ पर ये रोल नंबर, नेम और मार्क्स हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये तरतीब थोड़ी गलत हो गई है, तो मैं ये कर आया हूँ, नीचे वाला ऊपर आ गया। चलें, इसी बहाने आपको एक शॉर्टकट और बता देता हूँ। हमने पहले दबाया था यानी कि आल्ट और शिफ्ट वाला बटन दबाकर एरो की प्रेस की थी, तो लाइन वो डुप्लीकेट कर रहा था। अब आप जस्ट आल्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे, आल्ट का बटन प्रेस करेंगे और एरो वाले बटन दबाएंगे, तो आपकी ये जो लाइन है डुप्लीकेट नहीं होगी, लेकिन ऊपर वाली लाइन में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर आप आल्ट दबाकर ऊपर वाला एरो की दबाते हैं तो लाइन ऊपर चली जाएगी, यानी कि एक लाइन ऊपर हो जाएगी, और डाउन करते हैं तो वो डाउन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं आल्ट दबाकर एक ऊपर वाला की प्रेस करता हूँ जो एरो की है, तो ये देखिए यहाँ ऊपर ये जा रही है। नीचे वाला यानी कि डाउन की मैं प्रेस करूंगा तो ये नीचे आएगी, तो मैं इसे आल्ट और अप वाली की दबा प्रेस करके टॉप पर ले जाता हूँ। तो सेव करता हूँ, सॉरी मैं टेबल हेड के ऊपर ले गया।
सेव कर लेते हैं इसे। तो अब ये देखें तरतीब से योग ये 0 1 2 3 4। अच्छा, एक और अब हम टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। टेबल का मैं यहाँ टैब दे देता हूँ, टेबल रो, फिर एक टेबल हेड कर देते हैं हम। टेबल हेड में मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ और एक और टेबल हेड देता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं स्किल्स दे देता हूँ। तो देखिए नेम और स्किल्स का कॉलम आ गया। देन फिर एक और टेबल हेड देता हूँ मैं, सॉरी टेबल रो देता हूँ, और इसके अंदर टेबल डाटा देते हैं। टेबल डाटा में मैं एक नाम दे देता हूँ अहमद। टेबल डाटा, इसमें मैं स्किल दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखें टेबल क्रिएट हो गई, सिंपल जो हमने पहले किया। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी और चीजें आपको बताना चाहता हूँ। बॉर्डर देंगे आप, मैं यहाँ बॉर्डर 4 पिक्सल्स का दे देता हूँ, या फिर 3 का, चलें 2 का ही कर लेते हैं। ये 2 का हो गया। अच्छा, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, तो ये देखिए यहाँ पर ये होगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ पर जस्ट एक ये पूरी रो में जस्ट एक यानी कि टेबल डाटा शो हो। आपने अक्सर देखा होगा, हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये टेबल एक हटा देंगे, टेबल डाटा सेव करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जस्ट मेरा अब नेम शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये एम्प्टी स्पेस ना हो, जो ये वाली रो है ना ये कंप्लीट हो जाए, और जो अहमद है ये यहाँ पर ये इनके पूरी एक रो में टेबल सेल आ जाए पूरा। तो इसके लिए मैं करूंगा टेबल डाटा में करूंगा रो स्पैन। रो स्पैन इज इक्वल टू 2 करूंगा, तो ये 2 रोज के अंदर वो हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये रो स्पैन नहीं बल्कि मैंने कॉल स्पैन देना था गलती हो गई। 2 दे देते हैं। तो अब ये देखें कि ये पूरा कॉलम यानी कि जो पूरी एक रो है इसने दोनों कॉलम्स में ले लिए, ये भी हो गई है और यहाँ पर भी ये डाटा इसका आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर ये अहमद के आगे कुछ और लिख देता हूँ, अहमद रजा, सेव करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये इस कॉलम से आगे आ रहा है, और ये पूरा एक सेल है पूरा। पहले ये क्या था कि यहाँ पर जस्ट इतना सा ही एक सेल था यहाँ पर, अब ये पूरी रो में सेल हो गई। अब हम एक चाहते हैं कि जो ये वाला अहमद शो हो रहा है ना, तो ये 2 कॉलम्स का ले ले, जिससे हमने यहाँ पर ये 2 कॉलम्स का यानी कि एक रो में डिफाइन किया था। तो अब हम चाहते हैं कि ये रहे तो एक ही कॉलम में, लेकिन यहाँ पर रोज में ये 2 यानी कि 2 रोज की जगह ले ले। तो उसके लिए अब हम करेंगे एक और किसी टेबल डाटा का हम कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब हम यहाँ टेबल डाटा में दे देते हैं रो स्पैन। रो स्पैन इज इक्वल टू 2, सेव करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर अब इसने क्या किया है कि 2 रोज जितनी जगह ले ली है एक कॉलम में, एक सेल में सॉरी। तो इस तरह ही आप मुख्तलिफ स्टाइल्स बना सकते हैं टेबल्स के, मुख्तलिफ जो यानी कि स्टाइल्स आप एक्सेल में बना लेते हैं, वर्ड में बना लेते हैं स्टाइल्स उनके, तो वो यहाँ पर आप बना सकते हैं स्टाइल्स उनके। तो ये हो गया। अच्छा, आप ये देखें यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये यानी कि राइट लेफ्ट साइड पर लाइन है, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, क्योंकि इसके पास जगह काफ़ी है, तो सेंटर में इसे होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक और इसमें टैग लगाऊंगा। कौन सा ये टैग है जी, तो इसमें मैं एक लगाऊंगा अलाइन। अलाइन लिखेंगे या आपके पास सजेस्ट भी कर देगा, अलाइन करेंगे आप इसे आप दे दें सेंटर। तो सेंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये टैग सेंटर में आ जाएगा। इसे आपने राइट साइड पर अलाइन करना है, तो आप इसे राइट कर दें, तो यहाँ पर ये राइट लाइन हो जाएगा। तो मैं इसे सेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सेंटर कर देता हूँ, सेव करूंगा। तो ये देखें टेक्स्ट सेंटर होगी। इसके अलावा चलें आज के लिए फिर इतना ही। बाकी आपने इसे प्रैक्टिस करना है, और जो भी आप चीज़ इससे बनाएं, जिस तरह का भी टेबल का स्टाइल बनाएं, तो आपने वो एक स्क्रीनशॉट लेनी है उसकी, और मुझे मुख्तलिफ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने टैग करके अपना वर्क शो कराना है, तो मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपका वर्क कैसा है। ठीक है, तो आपने मुझे कैसे टैग करना है, तो ये डाइव इनटू स्किल्स के आपको
जो सोशल अकाउंट्स हैं उनके हैंडल्स शो हो रहे हैं, आपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वो पिक्चर अपलोड करनी है और उसमें मुझे टैग करना है। ठीक है, थैंक यू।